तो हम फोर्थ लॉर्ड के साथ विभिन्न भावों के कंजक्शन के बात कर रहे थे। विभिन्न भावों के स्वामी जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ कंजक्शन में होंगे। इस वीडियो में मान लो आपके लगन चार्ट में आपका फोर्थ लॉर्ड और आपका एट्थ लॉर्ड दोनों अगर कंजक्शन में हैं, चाहे कंजक्शन किसी भी भाव में बन रहा है, तो ऐसा जो कंजक्शन बनेगा वो आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा, कौन कौन से इसके परिणाम होंगे, आपके जीवन पर इसका असर कैसा पड़ेगा। फोर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में हो सकता है शुभ ग्रह भी हो सकता है, अशुभ ग्रह भी हो सकता है, लेकिन एट्थ लॉर्ड के साथ उसका कंजक्शन में आना पारिवारिक मामलों में काफ़ी उतार चढ़ाव या उथल पुथल दिखा सकता है। आपको घर बनाने, संपत्ति वगैरह हासिल करने, भौतिक सुख साधन हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन दिखा सकता है ये कंजक्शन। इसमें एट्थ लॉर्ड का प्रभाव कितना ज़्यादा है फोर्थ लॉर्ड पे, अगर मान लो एट्थ लॉर्ड का प्रभाव फोर्थ लॉर्ड पे ज़्यादा है तो आपकी मानसिक सुख शांति, आपके भौतिक सुख साधनों में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आएंगे। हो सकता है उन बदलावों को हैंडल करने के लिए आप कभी कभी उतने ज़्यादा सक्षम भी ना हो। ऐसा कंजक्शन बन जाने से अब डिपेंड ये करेगा कि सबसे पहले तो ये कौन से भाव में आपके कंजक्शन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मान लो अगर ये कंजक्शन आपके केंद्र स्थान या त्रिकोण में बनेगा तो मोस्टली इसके प्रभाव अच्छे होने के चांसेस हैं। स्पेशली आपका एट्थ लॉर्ड कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है, आपका एट्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है वो देखना जरूरी है। लेकिन अगर ये 6, 8, 12 में अगर बन रहा है कंजक्शन तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा हैवी ट्रांसफॉर्मेशंस आने के चांसेस हैं। अब जनरली एट्थ हाउस को जब हम देखते हैं तो एट्थ हाउस बहुत ज़्यादा गहरा है, पैसे के लिए ही नहीं बाकी अन्य मामलों के लिए भी, जैसे ज्ञान के लिए भी, अकल्ट से रिलेटेड कार्य, रिसर्च से रिलेटेड कार्य, और एट्थ हाउस के थ्रू जो कुछ भी आपको मिलता है उसमें आपकी मेहनत कम शामिल होती है या तो ना के बराबर मेहनत शामिल होती है। जैसे आपको अपने इन-लॉज से जो कुछ हासिल होता है, आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करी, आपको उस इन्वेस्टमेंट का कुछ लाभ हुआ, या किसी भी तरीके से आपको कोई सेक्रेट इनकम का साधन बना। अब ये कंजक्शन जिस भाव में बनेगा उस भाव का बहुत बड़ा रोल होगा आपके लिए इनकम के मामले में, तो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड मामलों में आपको कुछ सेक्रेट तरीके से प्राप्त होने के चांसेस हैं। चाहे तो वो धन है, संपत्ति है, या कुछ भी वो हो सकता है, वो ज्ञान भी हो सकता है, अनुभव भी हो सकते हैं। इस हिसाब से एट्थ लॉर्ड अगर फोर्थ लॉर्ड को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कंजक्शन में तो आपकी मानसिक सुख शांति काफ़ी प्रभावित होगी, मदर का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, परिवार के सदस्यों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में भी दिक्कतें आएंगी, और मैरिज के बाद स्पेशली ऐसा कंजक्शन बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव लाता है लाइफ में। अब ये जिस भाव में कंजक्शन बन रहा है उस भाव का स्वामी आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जिस भाव में ये कंजक्शन है वहाँ कौन कौन से ग्रहों का, अन्य ग्रहों का प्रभाव है, या इनके साथ कोई अदर प्लैनेट भी वहाँ पे स्थित हो सकता है। अब फिर डिपेंड करेगा यहाँ प्लैनेट विशेष पे कि प्लैनेट किस प्रकार का है, उसका कारकत्व कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है। जैसे मान लो फोर्थ लॉर्ड हो सकता है यहाँ पे आपका एट्थ लॉर्ड के साथ ज़्यादातर केसेस में मित्रवत हो, या किसी केस में मित्रवत ना भी हो। ज़्यादातर केसेस में तो आपको मित्रवत देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा कि एक दूसरे का जो एक दूसरे पर इम्पेक्ट है वो कैसा है, और यहाँ पर जब कंजक्शन बन जाएगा तो जिस पर्टिकुलर भाव में कंजक्शन बनेगा उस भाव का कारकत्व कितना मैच होता है किसी भी इनमें से प्लैनेट के साथ, तो उतना ही फ़ायदा उस भाव से आपको मिलने के चांसेज हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड रिश्तों में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रह सकता है। आपके उन भाव से जुड़े हुए रिश्ते आपके आर्थिक संसाधनों, आपके भौतिक सुख साधनों में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इवन वो आपको नेगेटिवली प्रभावित कर सकते हैं या पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं यहाँ पे। तो जिस भाव में ये दोनों का कंजक्शन बन गया वहाँ से ये डायरेक्टली दोनों ही प्लैनेट अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ उस भाव को तो ये प्रभावित करेंगे ही, वहाँ बैठे हुए प्लैनेट को भी ये प्रभावित करेंगे, और दोनों की एनर्जी साथ मिलकर किस तरीके से काम करेगी। कोई भी आप लगन का चार्ट ले लीजिए, उसमें आप ये देखिए कि जो फोर्थ लॉर्ड है अक्सर आपको मित्रवत देखने को मिलेगा एट्थ लॉर्ड के साथ, लेकिन एट्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है फोर्थ लॉर्ड पे। फोर्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह होगा तो कहीं ना कहीं आपकी एट्थ हाउस को लेके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से आपका फोर्थ लॉर्ड और आपका एट्थ लॉर्ड चार्ट में अन्य कौन से भावों के स्वामी भी हैं उस पर भी विचार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन भावों के थ्रू भी आपके जीवन में काफ़ी सारे बड़े बदलाव आ सकते हैं। और जब ये दोनों का कंजक्शन आपके चार्ट में बन रहा है, चाहे किसी भी भाव में बन रहा है, तो अपने किसी भाव को क्या ये प्लैनेट प्रभावित कर रहे हैं दृष्टि संबंध के द्वारा या प्लेसमेंट के द्वारा, वो देखना भी बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बहुत ही ऐसा कंजक्शन ये माना जा सकता है जिसमें परिवार का सपोर्ट मिलने के साथ साथ आपके सामने वेल्थ को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके, लाइफ में चेंजेस को लेके बहुत सारे अन्य विकल्प भी मौजूद होंगे। अब उनमें से कौन सा पर्टिकुलर विकल्प आप चुनेंगे। इसमें अगर फोर्थ लॉर्ड का प्रभाव अगर एट्थ लॉर्ड पे ज़्यादा है
फोर्थ लॉर्ड अगर ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल पा रहा है जिस भाव में ये कंजक्शन है उस भाव में भी और उस साथ बैठे प्लैनेट पे भी, तो अष्टम से आपको काफ़ी कुछ हासिल होने की संभावना है। बस आपको 8th हाउस के लिए थोड़ा अच्छे से सोचना होगा, विचार भी अच्छे से करना होगा। फिर ये दोनों प्लैनेट तो हालांकि कंजक्शन में आ गए, लेकिन आपके 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, आपके 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट यदि 4th हाउस में बैठा है तो वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, वो बाकी कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आपके 6th हाउस को, 7th हाउस को। तो इन भावों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ वो आपका प्लैनेट प्रभाव डालेगा और जिन जिन भावों को वो प्रभावित करेगा। इसी तरीके से आपके 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठ गया तो वो डायरेक्टली आपके 2nd हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा, जिससे आपका खान पान, रहन सहन, आपकी वाणी और आपके जीवन का बहुत कुछ प्रभावित होने वाला है। आपकी वेल्थ का जो आप जिस तरीके से मैनेज कर रहे हो आप अपनी धन संपत्ति को, वो सब भी। ऐसे में हो सकता है अगर 8th हाउस में एक क्रूर प्लैनेट बैठ जाएगा तो मैरिज के बाद भी काफ़ी सारे सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आने के चांसेस होंगे। 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठेगा वो 2nd हाउस को एम्पलीफाई कर सकता है अगर वो एक क्रूर ग्रह है तो, या 2nd हाउस को लेके आपकी अपेक्षाओं को बढ़ा सकता है, 8th हाउस को लेके आपकी अपेक्षाओं को बढ़ा सकता है। तो प्लैनेट विशेष की एनर्जी कैसी है, उसका कारकत्व कैसा है। अब जो आपका यहाँ पे 8th लॉर्ड है, आपका 8th लॉर्ड जितनी अच्छी स्थिति में होगा 8th हाउस से उतने ही आपको फ़ायदा होने के चांसेस होंगे। या आप ये भी मान सकते हैं कि 4th लॉर्ड आपका जितनी अच्छी स्थिति में होगा उतना ही ज़्यादा 4th हाउस से आपको लाभ होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा कंजक्शन आपको बहुत वेल्थी बनाता है, जहाँ पर पैतृक संपत्ति से भी आपको काफ़ी कुछ मिलता है और अपने इन लॉज से भी काफ़ी कुछ मिलता है, और बहुत सारे ऐसे साधन भी आपके जीवन में पीछे छूट जाते हैं जहाँ पर आपको कोई सीक्रेट इनकम होनी थी, कुछ आपका रुका हुआ पैसा है कहीं पर, कुछ आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है उसका रिटर्न नहीं आ रहा। तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन या संपत्ति जब आपकी मृत्यु होती है उसके बाद आपके पीछे छूट जाता है। तो ये एक धनवान बनाने को लेकर बहुत ही अच्छी कंजक्शन मानी जा सकती है। इसमें अब प्लैनेट विशेष का रोल बहुत अहम है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट है वो अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट पे असर अवश्य डालेगा, चाहे वो शुभ ग्रह भी हो या अशुभ ग्रह भी हो। जनरली हम ये मानते हैं कि कोई भी अशुभ ग्रह है अगर उसके साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठता है तो अशुभ ग्रह शुभ ग्रह को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पे अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके 4th लॉर्ड और आपके 8th लॉर्ड को प्रभावित कर रहे हैं, या आपके 4th हाउस या आपके 8th हाउस पर अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं, उन पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा कंजक्शन वैसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ये डायरेक्टली आपके परिवार को आपके इन लॉज के साथ जोड़ता है। तो इस समय फिर आपके परिवार के सदस्यों का अपने इन लॉज के साथ रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पर अगर अच्छा तालमेल हो तो जीवन साथी की फैमिली, इवन जीवन साथी भी आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। फिर इनकी महादशा पर भी विचार करिए, जैसे आपका 4th लॉर्ड और 8th लॉर्ड चाहे किसी भी भाव में बैठे, लेकिन अगर इनमें से आपको किसी की महादशा है तो और भी ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। जनरली देखा जाए तो 8th लॉर्ड का हो सकता है प्लेसमेंट उतना अच्छा हो आपके चार्ट में ना भी हो, लेकिन 4th लॉर्ड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी भाव में कंजक्शन बन जाएगा उस भाव में, क्योंकि 4th लॉर्ड के प्रभावित होने से आपकी मानसिक सुख शांति, आपकी भौतिक स्थिति, आपके संसाधन, आपकी पारिवारिक स्थिति, ये सब प्रभावित होती है। इसके साथ साथ लेकिन 8th लॉर्ड के प्रभावित होने या 8th लॉर्ड के किसी दूसरे के ग्रह के प्रभाव में होने के कारण उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये जो कंजक्शन बन गया वो आपको जिस भाव में देखने को मिल रहा है उस भाव विशेष को लेकर कुछ आप नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस भाव विशेष से बहुत सारे यूनिक अनुभव आप पा सकते हैं, वहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और बहुत सारे मामलों में, ज़्यादातर मामलों में आपको अपने किसी गाइडेंस देने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो 8th लॉर्ड जितना ज़्यादा प्रभाव डालेगा, जिस पर्टिकुलर भाव में कंजक्शन बनेगा उस भाव में भी आपका 8th लॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा, और उस प्रभाव की वजह से उस भाव में जिसमें कंजक्शन बन गया है उस भाव से रिलेटेड भी काफ़ी सारे बदलाव आने के चांसेस होंगे आपके लिए।